चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2025 के आगाज की तैयारी कर चुके हैं और आज कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया। साफ तौर से पार्टी के अध्यक्ष ने फरवरी या फिर मार्च महीने में पटना के गांधी मैदान में होने वाले एक बड़ी रैली की भी जानकारी दी है। इस कोर कमेटी की मीटिंग में जो चर्चा हुई उसमें इस कार्यकारिणी परिषद के ऊपर चर्चा हुई। एक चुनाव समिति और चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हमारे भावी उम्मीदवार चुने जाएंगे, उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बारे में जो निर्णय हुआ वो अभी आगे भी उस पर बातचीत होनी बाकी है, फिर उसको हम सार्वजनिक करेंगे। जो राज्य पदाधिकारियों की संख्या पर चर्चा हुई उसमें 10 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव बनाए जाएंगे। उसके अलावा 5 सचिव। इनकी सहायता के लिए 20 जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो कि जिलों में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर विस्तृत जानकारी रखेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पर ध्यान रखेंगे और उसमें पार्टी की सहायता करेंगे। इसके अलावा पार्टी में 10 प्रवक्ता होंगे जो आपसे सीधे सीधे संवाद समय समय पर करेंगे। एक विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति भी की जाएगी, जो कि विधानसभा से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी या जो भी विचार विमर्श करने की जरूरत होगी, उस पर वो प्रमुख भागीदारी करेंगे और वही पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगियों को इसके बारे में जानकारी देंगे। जहां तक पिछले चुनाव 4 उपचुनाव हुए और एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई कि कहां पर क्या त्रुटि रह गई और क्या उसका समाधान है। एक डिसीजन अभी आपको दिखाया गया इस लोगों के बारे में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उसके अलावा ये हमने प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर को ही डिसाइड करके आपको बता दिया था कि हम फरवरी एंड या मार्च की बिगिनिंग में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा करके अपने मजबूत इरादों का ऐलान करेंगे। तो उसके लिए 3 डेट्स पे डिसीजन लेना बाकी है। ये रविवार के दिन होगा, 23 फरवरी या 2 मार्च या 9 मार्च। इन तीनों डेट्स में से किसी एक डेट के बारे में हम चर्चा करके आपको फाइनल चीज बताएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि महामहिम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर, उनके योगदान के ऊपर, उनके जन्मदिन के ऊपर 24 जनवरी को एक विशाल सभा की जाएगी और ये कार्यक्रम केवल एक जगह नहीं, डिफरेंट प्रखंडों में भी किया जाएगा। पटना में मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में ये कार्यक्रम पटना में किया जाएगा। के अंदर पार्टी को गांव वार्ड तक पहुंचाना है, ये निर्णय हुआ है। और इस निर्णय के साथ ये भी हुआ है कि जो बिहार की हालत है, खास करके अभी जो सर्वे का हालत है, सर्वे के नाम पर जो गांव में लूट मचा हुआ है, जो जिस मुख्यमंत्री जी 18 साल से गृह विभाग उनके अंदर है और सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो थाने में है, गृह विभाग में है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचा हुआ है, उन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। और ये हुआ है कि पहले 24 जनवरी को कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर मिलर स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा की जाएगी। उसके बाद फिर फरवरी लास्ट में और मार्च के पहले सप्ताह तक में गांधी मैदान में, ये टेंटेटिव डेट है 23, 2 मार्च और 9 मार्च को, तो ये तय हो जाएगा। उसमें एक बड़ी रैली होगी
और उसी रैली से प्रशांत किशोर जी अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे कि जो बिहार में जो बदहाली है, बिहार में जो लोग राज्य को गर्त में पहुंचा दिया है, उसके लिए लोग को तैयार किया जाए और घोषणा करेंगे कि एक निर्णायक लड़ाई शुरू किया जाए। तो प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यही आज निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को प्रखंड से लेकर जिला तक और राज्य तक पूरा मजबूत किया जाएगा, जन स्वराज गांव-गांव तक पहुंचे। इसी पर आज ये बैठक हुई है और उसी के लिए कई निर्णय लिए भी गए हैं। जैसे 125 कोर कमेटी था, उसको 151 किया गया है। उसी में से राज्य काउंसिल भी चुनना है 25 आदमी का, जो सबसे पावरफुल हो। फिर चुनाव की प्रक्रिया, चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव से गुजरना है, तो चुनाव के लिए भी ये हुआ है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये कार्यवाहक समिति चलेगा। जैसे चुनाव हो जाएगा फिर नए तरीके से संगठन का चुनाव होगा। सर, अभी आपने कहा कि चर्चा हुई है मीटर, स्मार्ट मीटर को भी लेके, तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के चर्चा ही करेंगे या जो समस्या से कंज्यूमर जूझ रहे हैं उनके लिए आंदोलन पे भी उतरेंगे? आपने ये सुना कि 2 महीने के अंदर हम संगठन को इतना मजबूत कर देंगे, हम इतना ताकत उसमें भर देंगे, इतना ऊर्जा दे देंगे कि जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से जब कहेंगे तो लाखों लोग खड़ा होकर, जिला हो, प्रखंड हो या राज्य मुख्यालय हो, उसके समक्ष खड़ा होकर उसको घेराव करने का काम, वो आंदोलन चाहे जो भी करना पड़े, सुधार करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाना पड़े, वो प्रशांत किशोर जब घोषणा करेंगे तो आप समझिए कि वो बड़ा रैली होगा, आज तक का सबसे बड़ा रैली होगा। गांधी मैदान का साधारण रैली नहीं होगा, वो बड़ा रैली होगा। जो जन स्वराज ये कहता था कि हम धरना और आंदोलन नहीं, आप लोग जो यू टर्न लिया है, उसने स्पष्ट कहा है कि गांधी के रास्ते पर चलना है। सत्याग्रह 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 के बारे में चर्चा हुई है और ये पूरा थीम जन स्वराज का सत्याग्रह के आधार पर चल रहा है। और जब सत्याग्रह के आधार पर चला जा रहा है तो ये लोगों से फीडबैक मिला है, लोगों से जो सूचना मिली है, लोग जो व्यथित हैं, लोग जो प्रभावित हैं, जो खास करके स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रभावित हैं, गांव-गांव में जो दाखिल खारिज के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया के लिए लोग बेचैन है, उन तमाम सवाल पर जो फीडबैक मिला है उससे प्रशांत जी आज के कोर कमेटी में जो उनको आया है फीडबैक, उसमें एक बनी है कि भाई तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं कीजिएगा तो बड़ा बवंडर होगा। तो इसको रोकने के लिए तो हुआ क्या भाई, पहले तो तैयारी कर लिया जाए। तो इसलिए 2 महीने का संगठन, 2 महीने का हम लोग ने समय तय किया है कि संगठन को पूरे तौर से मजबूत करना है। साफ तौर से जन स्वराज की ओर से बताया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी किस तरह से कार्य करेगी, इसका कोर कमेटी की बैठक में आज डिसीजन लिया गया है। वहीं साफ तौर से पार्टी के अध्यक्ष ने बताया है कि आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से बाइक रैली भी निकाली जाएगी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।